प्रदोष व्रत हर माह की त्रयोदशी तिथि पर रखा जाता है। यह महीने में 2 बार आती है, यानी कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है। जिस दिन ये व्रत पड़ता है, उस दिन के वार के नाम पर ही ये व्रत जाना जाता है। जैसे आज सोमवार है, इसलिए आज सोम प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन सुखद तथा संतान सुख की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में की जाती है और प्रदोष व्रत के दिन बिना कथा सुने प्रदोष व्रत की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। इसलिए आज प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें। तो चलिए सुनते हैं। किसी नगर में एक ब्राह्मणी निवास करती थी। ब्राह्मणी अकेले रहती थी क्योंकि उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। किसी तरह का रोजगार ब्राह्मणी और उसके पुत्र के पास नहीं था, इसलिए सुबह होते ही दोनों भिक्षा मांगने निकल पड़ते थे। ब्राह्मणी की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी वह प्रदोष व्रत करती थी। इसी तरह ब्राह्मणी और उसके पुत्र का जीवन बसर होता था। एक बार ब्राह्मणी को भिक्षा के बाद लौटते वक्त रास्ते में एक युवक दिखा जो घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। इस युवक को देखकर ब्राह्मणी को दया आ गई और वह उसे अपने घर ले आई। दरअसल वह युवक विदर्भ राज्य का राजकुमार था जो दुश्मनों से बच रहा था और राजकुमार के पिता को दुश्मनों ने बंदी बना लिया था। राजकुमार ब्राह्मणी और उसके पुत्र के साथ रहने लगा। एक बार राजकुमार को एक गंधर्व कन्या ने देखा और वो राजकुमार को पसंद करने लगी। गंधर्व कन्या का नाम अंशुमति था। अंशुमति ने अपने माता पिता को राजकुमार के बारे में बताया। एक रोज अंशुमति के माता पिता के सपने में शिव जी ने दर्शन दिया और उन्हें यह आज्ञा दी कि राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह करें। अंशुमति के माता पिता ने राजकुमार के साथ उसकी शादी कर दी। इसके पश्चात राजा गंधर्व के साथ मिलकर राजकुमार ने अपने दुश्मनों को अपने राज्य से खदेड़ दिया और राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपने राज्य का राजकुमार बना दिया और ब्राह्मणी के अच्छे दिन शुरू हो गए। प्रदोष व्रत के प्रभाव के कारण भगवान शिव ने जैसे ब्राह्मणी और उसके पुत्र के दिन बदले, वैसे ही भगवान भोलेनाथ सभी का कल्याण करें और उनके अच्छे दिन लाएं। इसी इच्छा के साथ अब मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। तो आज प्रदोष व्रत के दिन इस कथा का श्रवण करना न भूलें। धन्यवाद।